आइए अब सीधे आपको लिए चलते हैं रायपुर। जीतू पटवारी कांग्रेस के नेता वहां पर मौजूद हैं। जीतू जी, धन्यवाद समय देने के लिए, एनडीटीवी इंडिया के साथ जुड़ने के लिए। बहुत अहम है जो ये महाधिवेशन होने वाला है। कांग्रेस पार्टी अपने कार्यकर्ताओं में कैसे जोश भरेगी, बहुत अहम है। किस तरह से 2024 से के लिए किस तरह से अपनी दशा दिशा तय करेगी, बहुत अहम है। तो क्या लग रहा है आपको, आप भी वहां पर पहुंचे हुए हैं, क्या उम्मीद है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, लोगों को अपनी इस पार्टी से? नहीं, बात बहुत महत्वपूर्ण है। जब ये 85वां राष्ट्रीय अधिवेशन कांग्रेस पार्टी का हो रहा है तो पूरे देश की निगाह है कि कांग्रेस पार्टी के निर्णय देश की राजनीति, देश की आने वाले भविष्य, देश जिस तरीके की महंगाई की मार है, जिस तरीके की बेरोजगारी का देश है और जिस तरीके से देश में नफरत, घृणा और भाईचारे की कमी आई है, जो इस देश की गंगा जमुना तहजीब थी, जो इसकी ताकत है, जो विश्व को इसको अलग देशों में गिनती करवाती है, जो इसकी विशेषता बताती है पूरी दुनिया को, वो है कि इस देश में अलग अलग धर्म है, अलग अलग जातियां हैं, अलग अलग संप्रदाय। जीतू जी, अगर आप कांग्रेस पार्टी के बारे में बताएं, खाना पीना सब बदल जाता है। कांग्रेस पार्टी के बारे में बताएं कि कांग्रेस किस तरह से आगे बढ़ना चाह रही है। आपकी आवाज भी थोड़ा सा कट कट कर आ रही है, इसलिए जी निधि, मैं वही आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, दर्शकों को भी ये बताने की, देशवासियों को भी कोशिश कर रहा हूं कि ऐसे देश की जो इसकी विशेषता और विविधता को देखते हुए कांग्रेस का ये अधिवेशन बहुत महत्वपूर्ण है। और जो देश की राजनीतिक सिचुएशन है उसमें कांग्रेस पार्टी के जो आने वाले समय के लिए अपना दशा और दिशा बताना, ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण बात है। और मैं मानता हूं जयराम रमेश जी का भी आपने पूरा वक्तव्य बताया, उसमें बहुत सी चीज़ें स्पष्ट हुई है कि हमने सर्वसम्मति से निर्णय हुई है, कोई संविधान संशोधन की बात हुई, राष्ट्रीय कार्यकारिणी CWC के इलेक्शन को लेकर जो स्पष्टता दिखी है वो हुई है। फिर जैसा जो हमारा अधिवेशन हुआ था जयपुर राजस्थान में, उसमें जो प्रोसेस हुआ उसको कैसे हम इम्प्लीमेंट करें और आगे बढ़ें, उसको लेके बातें हुई है। मैं मानता हूं कि ये सब बातें कांग्रेस पार्टी को स्ट्रेंथन करेगी, कार्यकर्ताओं में जोश भरेगी, कांग्रेस पार्टी की नीड और कांग्रेस पार्टी की ज़रूरतों के हिसाब से उसको ढालेगी। और मैं मानता हूं कि सबसे महत्वपूर्ण यहाँ के कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करेगी इस बात के लिए कि देश को अगर बचाना है तो भारतीय जनता पार्टी से निजात दिलानी होगी। तो ये सब बातें इस अधिवेशन से देश को आने वाले 10-20 साल की राजनीति की दशा और दिशा तय होगी। अब जीतू पटवारी, एक ये अहम सवाल ये भी है कि विपक्षी एकता को लेकर खड़गे जी का तो बयान आ गया कि अगर हम सरकार अगुवाई में सरकार बनेगी, कांग्रेस अगुवाई करेगी, लेकिन बहुत क्षेत्रीय दल इससे नाखुश हैं। वो कहते हैं बहुत जल्दबाजी कर रही है कांग्रेस, अहंकार है कांग्रेस में। उस पर भी आप लोग विचार मंथन करेंगे, आपकी क्या राय? निधि, जब ये बात आती है सामने निधि जी कि सबको एकजुट होकर इस भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से, नरेंद्र मोदी जी की गलत नीतियों से देश को बचाना है, तो स्वाभाविक एक प्रक्रिया है कि कांग्रेस पार्टी पूरे देश के किसी भी गांव, किसी भी कस्बे में दो बातें एक जैसी मिलेगी। मस्जिद मिल सकता है पर कांग्रेस पार्टी का एक चिन्ह, एक कार्यकर्ता, एक परिवार, या वहां कई परिवार हर देश के हर गांव में। तो मैं मानता हूं कि जब हम पूरे देश में हैं तो हो सकता है किसी राज्य में किसी की अपनी नीड हो सकती है, अलग अलग पार्टियों की, पर कांग्रेस पार्टी लीड करेगी और उसके साथ मिलके सब चलेंगे। तो स्वाभाविक प्रक्रिया है कि सबको साथ लेना कांग्रेस का दायित्व भी है और सबको साथ आना, जो बीजेपी को पसंद नहीं करता, उसकी नीतियों को पसंद नहीं करता, जो देश बनाना चाहता है, तो थोड़ा थोड़ा सेक्रीफाइस करेगा। तो मैं मानता हूं जिसने ऐसा कहा कि विपक्ष कुछ ऐसा है जो नाखुश है, उसकी अपनी कोई नीड हो सकती है, पर अल्टीमेटली कई विपक्ष के, कांग्रेस के अलावा ऐसे भी दल है जो ये चाहते हैं कि कांग्रेस लीड करे। चलिए, आप कह रहे हैं कि सबको थोड़ा थोड़ा सैक्रिफाइस करना होगा, क्योंकि कांग्रेस ने जब भारत जोड़ो, आखिरी सवाल है मेरा, समापन किया था जम्मू कश्मीर में, तो न्योता तो 20 दलों को गया था, लेकिन करीब 9 के करीब ही आ पाए थे। तो कांग्रेस को इस पर गौर करना होगा। मैं पर्टिकुलर उस आपने जो सवाल किया उसको लेके आपको केवल इतना ही याद दिलाना चाहूंगा
कि उस दिन 2 दिन लगातार बर्फ गिरी थी, कोई प्लेन, कोई चार्टर, कोई और संसाधन जम्मू कश्मीर खासकर श्रीनगर आने के लिए परिस्थितियां नहीं थी। एक कारण ये भी था और दूसरा कई और भी बात हो सकती है, पर अल्टीमेटली कांग्रेस पार्टी देश में एक नया विचार के साथ देश बनाना चाहती है। तो जो भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट लोग हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के अगेंस्ट लोग हैं, उनको एकजुट होना पड़ेगा, होना चाहिए। तो अगर खड़गे जी ने जो बात कही कि कांग्रेस की अगुवाई में हम ऐसा करेंगे, तो एक नेचुरल, स्वाभाविक और इस भारत की राजनीति का सत्य है। तो मैं मानता हूं कि जो लोग ऐसा सोचते हैं वो सब साथ आएंगे, जो दल ऐसा सोचते हैं वो साथ आएंगे, जो देश का एक बहुत बड़ा समुदाय जो 70% से ज्यादा ऐसा सोचता है वो इस पूरे विचार के साथ आएगा। ठीक है जीतू जी, आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।